जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए रीजनिंग के लिए चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो मेरे भाई रीजनिंग की ये रीजनिंग का ये 7वां चैप्टर है मेरे भाई। तो 7वें चैप्टर में हमने पिछले 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ब्लड रिलेशन चैप्टर है, पहली ही क्लास है और पहला ही क्वेश्चन है। चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। आपके जो भी डाउट होंगे मैं क्लियर करूँगा, बट पहले बेसिक कुछ बात करूँगा कि हम लोग किस तरह से किसके लिए डिनोट करेंगे। ठीक है, जो भी देखो भाई, अगर भाई लड़की है तो इसके लिए मैं गोले से या फिर माइनस से डिनोट करूँगा। लड़का है तो उसके लिए प्लस से डिनोट करूँगा। ठीक है, इसके लिए प्लस से डिनोट करूँगा। ठीक है, आई यहीं पर देखो, अगर पत्नी होगी तब भी यही होगा। कहीं तुम आप कुछ और समझो भाई, पत्नी होगी या फिर पति होगा। ठीक है, इनके दोनों के सेम ही हैं। कहीं कुछ और समझने लगे कि पति के लिए कुछ और बना दूंगा मैं, पत्नी के लिए और बना दूंगा। ठीक है, वो भी लड़का है वो भी लड़की है। ठीक, तो चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, चलेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर पहला ही है। देखो क्या कहता है, ए फॉर बी का अर्थ है ए बी की माँ है। इसमें देखो क्या पूछा गया है, समीकरण पूछा गया है। समीकरण पूछा गया कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर पी एस का नेफ्यू है को व्यक्त करने वाले समीकरण का चयन कीजिए। देखो भाई, ऑप्शन ए से चलेंगे। देखो ऑप्शन ए में क्या है, P5Q। देखो उधर क्या है, P5B का अर्थ क्या है, A5B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पर क्या होगा, P है वो Q का क्या है, पुत्र है। P है वो Q का क्या है, पुत्र है। ए बी का पुत्र है। जो P है मेरे भाई वो किसका पुत्र है, P है वो किसका पुत्र है, Q का पुत्र है। ठीक है, P किसका पुत्र है, Q का पुत्र है। P Q का पुत्र है। ठीक है, Q का पुत्र है। अगले देखो, फिर से 5 है तो भाई 5 का क्या अर्थ है, Q R का पुत्र है। जो Q है वो R का पुत्र है। जो Q है वो किसका पुत्र है मेरे भाई, R का पुत्र है। ठीक है, अगले देखो, अगले क्या है, 4 का अर्थ क्या है, देखो ए V की माँ है। जो मेरे भाई R है वो क्या है, S की माँ है। जो R है वो S की माँ है। जो R है मेरे भाई वो S की माँ है। तो मतलब कि जो Q का इससे संबंध होगा, ये तो ये भाई होगा या तो बहन होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई रिलेशनशिप दिया नहीं है, तो भाई होगा या फिर बहन। तो मेरे भाई क्या पूछा है कि पूछा है पी एस का नेफ्यू है, व्यक्त करने वाला समीकरण बताए। पी है वो एस का नेफ्यू है। नेफ्यू माने क्या होता है, भतीजा या भतीजी या भांजी या फिर भांजा। ठीक है, भांजा, यही तो होता है नेफ्यू माने, यही तो होता है। तो भाई जो P है वो S का मेरे भाई नेफ्यू है कि नहीं है, नेफ्यू है कि नहीं। तो मेरे भाई ए वाला ही सही हो जाएगा, ए वाला ही सही हो जाएगा। क्योंकि इसका या तो इसका देखो क्या है, ए लड़का है। अगर ये मेरे भाई इसका ये भाई है या फिर बहन है, तो इसका क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा या फिर भांजा हो जाएगा। यही तो होगा, यही तो रिलेशनशिप होगा। तो मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इज राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्या है, आर टी का पुत्र है। आर है वो टी का पुत्र है। आर टी का पुत्र है। ठीक है, टी का पुत्र है। ठीक, और आगे क्या है, के एल की बहन है। छोड़ दो, यहाँ से कोई बात पढ़ने वाली है नहीं। जिसके पिता एम का विवाह टी से हुआ है। जो एम का विवाह है मेरे भाई किससे हुआ है, टी से हुआ है। एम का विवाह किससे हुआ है, टी से हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, देखो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी के लिए मेरे भाई मैं डबल
बॉन्ड से दर्शाऊंगा, डबल बॉन्ड से दर्शाऊंगा, ठीक है। पति पत्नी के लिए डबल बॉन्ड से, ठीक। फिर देखो, अब पीछे जाओ, फिर क्या है, टी से हुआ है एम की डॉटर इन लॉ का के से क्या क्या संबंध है। देखो, के एल की बहन है जिसके पिता एम का विवाह टी से हुआ है। जिसके पिता मतलब कि जो एल है मेरे भाई, उसके पिता कौन है, एम है। तो एम क्या हो गया, एक लड़का हो गया, और टी क्या हो जाएगी मेरे भाई, एक लड़की हो जाएगी, क्योंकि ये विवाहित जोड़ा है। तो मेरे भाई एल के कौन है, पिता हैं, ठीक है, एल के पिता हैं। तो मेरे भाई क्या बोला है, के एल की बहन है, जो के है वो एल की बहन है, जो के है वो एल की बहन हो जाएगी, के एल की बहन हो जाएगी, मतलब कि ये लड़की है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद है कि जिसके पिता एम का विवाह टी से हुआ है। पूछा क्या गया है कि एम की डॉटर इन लॉ का के से क्या संबंध है। एम की डॉटर इन लॉ मतलब कि क्या हो जाएगी मेरे भाई, बहू। एम की डॉटर इन लॉ, यहाँ पर कोई बहू होगी, इसकी आर की कोई पत्नी होगी, आर की कोई पत्नी होगी। तो मेरे भाई क्या पूछा है कि के से क्या संबंध है इसका, के से क्या संबंध है इसका, के से क्या संबंध है इसका, बताओ। यही तो पूछा गया, के से क्या संबंध हो जाएगा, के से क्या संबंध हो जाएगा। देखो वैसे क्या हुई मेरे भाई, ये भाभी हुई, भाभी हुई कि नहीं हुई, भाभी ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगी मेरे भाई, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन क्या कहता है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, एक लड़के की। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन में आप मुंह जवानी ही बनाएंगे। मुंह जवानी मतलब कि मैं आपकी तरफ बोल रहा हूँ, मैं इमेजिनेशन करना है कि मेरे ठीक है, इस तरह से मुंह जवानी बनाऊंगा। मैं डायग्राम से क्वेश्चन के लिए नहीं समझाऊंगा, जो क्वेश्चन ज़्यादा ही कठिन होगा उसे समझाऊंगा। तो भाई मुंह जवानी क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि डायग्राम से इस क्वेश्चन के लिए बनाना बहुत ही कठिन है, ठीक। देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, जैसे कोई लड़का है, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं मीना हूँ, मैंने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, वह मेरे दादा का इकलौता बेटा है, वह मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मतलब कि जो मेरे दादा हैं उनके इकलौते बेटे, मतलब कि मेरे कौन हुए, पिता, उनके इकलौते बेटे। उस लड़के का मीना से क्या संबंध है, उस लड़के का मीना से क्या संबंध है। तो भाई मीना से क्या संबंध है, उस लड़के का मीना से क्या संबंध होगा, पिता होंगे ना उसके, क्योंकि वो इकलौते हैं, कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर। इसके लिए अब डायग्राम से बना दूं, डायग्राम से बता दूं। देखो डायग्राम से क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, वह मेरे दादा का इकलौता बेटा, मेरे दादा हैं, मेरे दादा का इकलौता बेटा, ठीक है। इकलौता बेटा मतलब कि इकलौता बेटा, दादा है उसका इकलौता बेटा, ठीक है। मेरे दादा मतलब कि जो बेटा है मेरे भाई, उसकी ये लड़की होगी कोई, लड़की कौन है मेरे भाई, मीना है, मीना है। मेरे दादा, दादा कहाँ हो गए, ऊपर, मतलब कि दादा कहाँ हो गए, ऊपर। अब दादा के बेटा मतलब कि उसके कौन हो गए, पिता हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यही तो बात पूछी गई थी, यही तो बात पूछी गई थी। तो डायग्राम से बनाओगे, इस तरह से करोगे क्या, बड़े आएंगे अभी इससे भी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4 क्वेश्चन है आपके लिए मेरे भाई होमवर्क, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन ज़्यादा समय लेंगे और इनमें है कुछ नहीं। मैं आपके लिए इस रीजनिंग की क्लास में होमवर्क ज़्यादा दूंगा, खुद से कम कराऊंगा, क्योंकि भाई तुम्हारी थोड़ी IQ देखनी है कि आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपके लिए होमवर्क, क्योंकि इस तरह का सवाल करा दिया है चैप्टर के लिए। अब हम सिलेबस के लिए खींचेंगे कि कोशिश करूँगा मैं आपके लिए यहाँ तक कि एक सब्जेक्ट अप्रैल में हो जाए, 15 दिन है, अप्रैल में हो जाए। 15 अप्रैल में ना हो तो मेरे भाई हाफ में, मतलब कि 1 महीने से हम कवर कर दें, ठीक है। देखो
क्वेश्चन नंबर 15 है, एक फोटो की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया। सचिन का उस महिला से क्या संबंध है? अब देखो, इमेजिनेशन करो, मैं, अपने आप खुद से कहो, मैं एक फोटो की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, मतलब कि सचिन कौन है? मैं हूँ। मैंने कहा इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री मतलब कि कौन है? मैं खुद हूँ। मेरे पिता की इकलौती पुत्री मतलब कि मैं खुद, इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया। इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया मतलब कि मेरा कौन हुआ? वो भाई। मेरा कौन हुआ? वो भाई। ठीक है, जन्म दिया। सचिन का उस महिला से क्या संबंध है? सचिन का उस महिला से क्या संबंध है? तो मेरे भाई सचिन का जो उस महिला से क्या संबंध हो जाएगा? जो महिला है तो उससे क्या संबंध हो जाएगा? वो कौन हो जाएगी? सचिन का उस महिला से क्या संबंध होगा? सचिन बोला गया पहले, तो सचिन उस महिला की कौन, सचिन का उस महिला से क्या संबंध होगा? तो मेरे भाई ये कौन है? महिला का पुत्र हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो डायग्राम से समझ लो। एक फोटो की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री, महिला है, ठीक है, कोई महिला है, यहाँ देखो महिला है, महिला ने मेरे भाई इकलौती पुत्री मतलब कि पुत्री ये हो गई मेरे भाई, ये पुत्री हो गई, ठीक है। अब क्या बोला है? पुत्री क्या है? देखो महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री, ठीक है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री मतलब कि जो महिला है उसका पति होगा, ठीक है। इसका कौन हो जाएगा? इकलौती। इधर कौन हो जाएगा मेरे भाई? पति हो जाएगा, ठीक है। इधर कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या है? पति हो जाएगा। इकलौती पुत्री के भाई, इकलौती पुत्री के भाई, इसके मतलब कि इकलौती पुत्री है ये, इसके भाई, ठीक है, इसके भाई हैं, इसके भाई, ठीक है, इसके भाई को जन्म दिया, भाई को जन्म दिया। सचिन का उस महिला से क्या संबंध है? जो मेरे भाई सचिन है, सचिन कौन है? सचिन है, जो भाई है वो सचिन हो जाएगा ना, सचिन है, सचिन है। उस महिला का सचिन से क्या संबंध है? एक कौन है इसकी? भैया भाई पुत्री तो है, पुत्र तो है, पुत्र तो है, कोई और तो है नहीं, पुत्री तो हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि डायग्राम से करोगे तो भटक जाओगे, माइंड से करो तो भाई अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए होमवर्क, या ये क्वेश्चन मैं खुद करा दे रहा हूँ एक बार, तब देखो, मुँह जवानी ही कराऊँगा। एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरे भाई की पुत्री, यह मेरे, कोई वृद्ध आदमी है तो मैं कह रहा हूँ कि यह मेरे भाई के पुत्री, जो वृद्ध आदमी, यह मेरे भाई मतलब कि मेरे भाई की पुत्री के पिता, जो मेरे भाई हुए उनकी पुत्री के पिता मेरे कौन हुए? उनकी जो पुत्री है के पिता, मेरे भाई की पुत्री, चीज़ों के लिए समझना, मेरे भाई की पुत्री, मेरे भाई मतलब कि मेरा भाई तो है, की पुत्री के पिता के भाई मतलब कि जो मेरे कौन है? मेरे भाई के पिता मतलब कि मेरे कौन हुए? मेरे भाई हुए। उस आदमी का वृद्ध आदमी से क्या संबंध है? उस आदमी का वृद्ध आदमी से क्या संबंध है? तो मेरे भाई वृद्ध आदमी है जो कौन है? वो उसका भाई तो है, वो उसका कौन है? भाई है। क्योंकि उसने बोला क्या है कि एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए, वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह मेरे भाई की पुत्री के पिता के भाई हैं। उस आदमी का वृद्ध आदमी से क्या संबंध है? तो मेरे भाई भाई होंगे, भाई होंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7।
7 क्वेश्चन क्या है, अनु आशा की बहू। इस क्वेश्चन के लिए देखो, इस क्वेश्चन डायग्राम से बनाएंगे। देखो अनु है वो आशा की बहू। अनु क्या है, जो अनु है मेरे भाई वो किसकी बहू है, आशा की बहू है। देखो अनु आशा की बहू, ठीक है। अनु किसकी बहू है मेरे भाई, आशा की बहू। इसका यहाँ पर कोई बेटा होगा तो मेरे भाई आशा हो गई, ठीक है, आशा हो गई। इसका यहाँ पर कोई बेटा रहा होगा, ठीक है। देखो बहू की बात, अगर पत्नी की बात कर रहा है तो मेरे भाई वो पत्नी वाइफ है, अगर बहू की बात कर रहा है तो मेरे भाई वो बहू है, मतलब कि ठीक है, वो बहू है, ठीक। अगले देखो, अगले बोला है बहू और बीनू की सिस्टर इनला है। जो बीनू है उसकी सिस्टर इनला है, जो बीनू है मेरे भाई उसकी सिस्टर इनला है। मतलब कि जो बीनू है वो कौन है, बीनू की सिस्टर इनला है। बीनू की कौन है, सिस्टर इनला है, ठीक है, सिस्टर इनला है, सिस्टर इनला है, ठीक है। आगे क्या है, आगे है कि जो अविवाहित है। जो अविवाहित है मतलब कि कौन अविवाहित है, कौन अविवाहित है। देखो बीनू की सिस्टर इनला है जो अविवाहित है। जो किसके लिए आता है, जो सो किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए आता है। मतलब कि बीनू है वो कौन है, वो अविवाहित है, वो अविवाहित है, ठीक है। अगले बोला है दानी विमल का पिता है। जो मेरे भाई दानी है वो विमल का पिता है। देखो आशा कौन है, इसकी माँ है, और दानी कौन हो जाएगा, इसका पिता। दानी कौन हो जाएगा, इसका पिता, ठीक है, तभी से हो जाएगा। ये विमल का नाम, यहाँ पर देखो लड़का नहीं दिया तो यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर विमल बैठा होगा, विमल बैठा होगा, ठीक है, विमल ही तो बैठा होगा, विमल ही तो बैठा होगा। फिर आगे देखो क्या है, बीनू का इकलौता भाई दानी का अनु से क्या संबंध है। बीनू का, विमल है वो बीनू का, विमल का पिता है, जो बीनू का इकलौता भाई है। जो बीनू का इकलौता भाई कौन है, विमल। विमल बीनू का इकलौता भाई है, विमल बीनू का इकलौता भाई है, ठीक है। दानी का अनु से क्या संबंध है। जो दानी है वो अनु का क्या संबंध होगा, ये कौन हो जाएगी मेरे भाई, दानी का अनु से क्या संबंध हो जाए तो ये कौन है, जो दानी है वो अनु का कौन है मेरे भाई, ससुर होगा नहीं होगा, ससुर होगा नहीं होगा, ठीक है, ससुर ही तो होगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन कौन से में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लड़के का परिचय कराते हुए मेरी माँ ने अपनी डॉटर इनला से कहा। मेरी माँ ने अपनी डॉटर इनला से कहा, मतलब कि डॉटर इनला कौन है, मेरी माँ ने डॉटर इनला से कहा। मेरी माँ ने डॉटर इनला से कहा मतलब कि मेरी पत्नी होगी। मेरी पत्नी से कहा, यह मेरे इकलौते पुत्र की पुत्री, यह मेरे इकलौते पुत्र की पुत्री का भाई उस लड़के का मेरी माँ की डॉटर इनला से क्या संबंध है। उस लड़के का मेरी माँ की डॉटर इनला से क्या संबंध है। देखो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक लड़के का परिचय अपनी डॉटर इनला से कहा, यह मेरे इकलौते पुत्र की पुत्री, यह मेरे, देखो माँ है यहाँ पर, माँ ऊपर रख दो, ठीक है, इसका कोई पुत्र है, इसका कोई पुत्र है, ठीक है, पुत्र की, यह मेरे इकलौते पुत्र की पुत्री का भाई, इकलौते पुत्र की पुत्री का भाई, ठीक है, पुत्री का भाई, ठीक है। यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक, भाई मतलब क्या है, लड़का, ठीक है, लड़का है, ठीक है। मेरी माँ ने अपनी डॉटर इनला से कहा, जो माँ है उसकी डॉटर इनला कौन हो जाएगी, देखो उसकी डॉटर इनला कौन हो जाएगी, डॉटर इनला, ठीक है। यहाँ पर इसकी कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, डॉटर इनला, डॉटर इनला कौन हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है। अब पूछा क्या गया हमसे, लड़के का मेरी माँ की डॉटर इनला से क्या संबंध है। लड़के का मेरी माँ की डॉटर इनला से क्या संबंध है। जो लड़का कौन है, लड़का ये वाला है,
इसकी जो डॉटर इन लॉ है इससे क्या संबंध होगा, देखो इसकी डॉटर इन लॉ से माँ की डॉटर इन लॉ से क्या संबंध होगा, इसकी ये दोनों कौन हुए, ये दोनों कौन हुए, बहन भाई। इसकी ये कौन है, इसकी ये कौन है, ये माता होंगी, इसकी कौन होंगी, ये कौन होंगी मेरे भाई, डॉटर इन लॉ का लड़के से क्या संबंध है, तो इसकी माता होंगी। तो मेरे भाई जो लड़का है वो इसका कौन हो जाएगा मेरे भाई, इसका ये पुत्र हो जाएगा। तो भाई लड़के का क्या संबंध होगा, ये इसका पुत्र होगा। जो डॉटर इन लॉ है उनका कौन क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। ये दोनों कौन है, माँ बेटे हैं, माँ बेटे हैं, तो भाई कौन हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन देखो, मुँह जवानी करेंगे इसके लिए। राज ने राहुल से कहा, कल मैंने अपने मामा की इकलौती बहन के पिता को हराया, राज ने किसे हराया था। देखो राज ने राहुल से कहा, कल मैंने, ठीक है, राज मैं हूँ, मैंने राहुल से, मैंने तुमसे कहा, ठीक तुम राहुल हो, मैंने तुमसे कहा कल मैंने अपने मामा की इकलौती, मैंने अपने मामा की इकलौती मतलब कि मेरे मामा हो गए, मामा की इकलौती बहन के पिता मतलब कि मेरी मम्मी के पिता को हराया। तो मतलब कि मेरी मम्मी के पिता मेरे कौन हुए मेरे भाई, कौन, किसे हराया था मैंने, नाना को हराया था, ठीक है, क्या हो जाएगा, नाना को हराया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, माँ के पिता, माँ के पिता, ठीक, किसे हराया था मेरे भाई, माँ के पिता को हराया था, ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर, समझ गए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 10 होमवर्क, समझ गए। चलेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बने रहेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।